में मुझे कहा है फाइंड dy by dx when x is equal to this one and y is equal to this is a sin t. y is equal to a sin t. तो सॉल्यूशन है what is given to us x is equal to a cos t plus log of tan t by 2. दिस इज गिवन टू अस. डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t we get, मुझे मिलने वाला है लेफ्ट साइड में बन जाएगा dx by dt इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, मैं ना डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हूँ डेरिवेटिव को, तो ये बन जाएगा a कांस्टेंट है बाहर ही है, डेरिवेटिव ऑफ cos t प्लस डी डी टी ऑफ log tan t by 2. अब देखिए क्या बनेगा, a ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos t होता है माइनस साइन टी प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ log x रहता है मेरे पास 1 अपॉन एक्स. तो log x क्या है यहाँ पे tan t बाई 2 है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा tan t बाई 2. log x 1 अपॉन एक्स, x क्या है tan t बाई 2 इंटू डी डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ अगेन दिस इज tan t बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अगेन tan t बाई 2. ये मेरे पास बना. तो फर्दर इसे देखें तो ये मेरे पास बनने वाला है दिस इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ माइनस साइन टी है और प्लस ये बन जाएगा एज इट इज दैट इज tan t बाई 2 ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा डी डी थीटा ऑफ tan थीटा रहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा इंटू सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2, थीटा की जगह टी बाई 2 है, इंटू डी डी टी ऑफ टी दिस टी बाई 2 वंस अगेन. तो ये मेरे पास कंप्लीट हुआ. फर्दर इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू दिस इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस साइन टी था प्लस इसे मैं लिख रही हूँ सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन tan t बाई 2 है इंटू डेरिवेटिव ऑफ t बाई 2 इज 1 बाई 2. थोड़ा सॉल्व करें, a ऑफ माइनस साइन t ऐसे रहेगा प्लस सीकेंट स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर को, तो इसे मैं चेंज कर रही हूँ, सीकेंट स्क्वायर को लिख रही हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2. tan साइन अपॉन कॉस रहता है, डिनोमिनेटर है तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 इंटू 1 बाई 2. ठीक है, सीकेंट स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिया, tan को मैंने ब्रेक करके क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो कॉस अपॉन साइन बन गया. अब देखिए ये बनेगा a ऑफ माइनस साइन टी प्लस एक कॉस से कॉस स्क्वायर से एक पावर कट गई, मेरे पास बचा दैट इज 1 अपॉन ये 2 पहले लिख लेंगे 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 वंस अगेन. ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा. यहाँ से समझना है कि अगर मैं 2 साइन टी बाई 2 लिख रही हूँ यहाँ पे और कॉस टी बाई 2 लिख रही हूँ, जब यहाँ 2 थीटा था तो उसका हाफ एंगल लगा था थीटा थीटा, ऑलरेडी टी बाई 2 है तो ये बन जाएगा साइन टी बन जाएगा. इसको टी को हम 2 थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, इट विल बिकम 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2. तो ये मेरे पास बन रहा है दिस इज ए ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन इसे मैं लिख रही हूँ साइन टी. ठीक है, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 इज साइन टी. एलसीएम ले लेते हैं, ये ए ऐसे ही रह जाएगा, ये मेरे पास साइन टी आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1. फर्दर दिस कैन बी रिटन एज ए ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और ये हमें पता ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा. तो न्यूमिरेटर मेरे पास बनने वाला है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डी एक्स बाई डी टी मेरे पास आ रहा है इट इज
ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसे मैं नंबर 1 इक्वेशन दे दूंगी। तो देखिए अब मेरे पास y इज इक्वल टू ए साइन टी बचा था, तो मैं फिर से डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। तो बोथ साइड्स करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू, बार बार x लिख रही हूँ, t करेंगे बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए साइन टी रहेगा। ठीक है, और a क्योंकि कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन t इज cos t, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी टी आ गया, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है वो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये हमें फाइंड करना था। तो अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग, दैट इज डिवाइडिंग 2 बाई 1 सेकेंड इक्वेशन को, दैट इज मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं पहले डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूंगी डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, तो ये तो मेरे पास रहा था ए कॉस टी, सेकेंड इक्वेशन से डी वाई बाई डी टी क्या है, ए कॉस टी। और अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स था वो मेरे पास रहा था, इट वॉज ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ऐसा ही था ना क्वेश्चन नंबर 1 से। इसे मैं थोड़ा सा और लिख लूँ, ये बन जाएगा ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस, तो मेरे पास बचा दिस इज साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी, एंड विच इज इक्वल टू tan t, which is equal to tan t. So this implies dy by dx is equal to tan t. यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें गिवन है। तो देखिए x इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू, दिस इज ए सीकेंट थीटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डी डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा होता क्या है। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीकेंट थीटा। तो ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ ए सीकेंट थीटा, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ए को बाहर ले लेते हैं और डी डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा फॉर्मूला यूज करें तो ये मेरे पास बनता है, दिस इज सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया, अब y की बारी है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, नाउ y इज इक्वल टू बी टैन थीटा है मेरे पास। ठीक है, आगे कमांड देंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट विल बिकम डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ बी टैन थीटा। इनफैक्ट मैं इस बार कहूँगी कि आप बी को भी बाहर ही ले लीजिए। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, पिछले क्वेश्चन में भी किया, टैन थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अप्लाई करते हैं, बी ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, मीन्स डी वाई बाई टी थीटा इज इक्वल टू दिस वन, गिव दिस इक्वेशन 2। हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं वाई वाली इक्वेशन को डी एक्स एक्स वाली से डिवाइड करूंगी, तो मैं लिखूंगी डिवाइडिंग 2 बाई 1 वी गेट, हमारे क्या पास आने वाला है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, फिर हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये था मेरे पास बी सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 है ए सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन से मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बी सीकेंट थीटा अपॉन ए टैन थीटा, बी सीकेंट थीटा अपॉन ए टैन थीटा।
अब मुझे क्या पता है, मैं ये जानती हूँ कि dy बाय dx की अगर बात करें जो हम फाइंड आउट करेंगे, b सीकेंड होता है रेसिप्रोकल cos थीटा का, और tan क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो tan का साइन अपॉन कॉस होगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन थीटा यहाँ ले लेंगे, कॉस कॉस कैंसल। ठीक है, आपके पास a है यहाँ पे लगा हुआ, तो b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बच रहा है। दिस इम्प्लॉइज दैट dx बाय दिस इम्प्लॉइज दैट इज dy बाय dx जो हमें फाइंड आउट करना था, दैट वाज b अपॉन a कॉसिकेट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मैंने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल को कर लिया, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसिकेट थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx ऑफ b अपॉन a कॉसिकेट थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है, x और y की वैल्यू दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू a, दिस इज cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर बनने वाला है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी ए बाहर ले लेते हैं, डी डी थीटा ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट भी मैं साथ ही कर रही हूँ, कॉस थीटा पहले आ गया, ठीक है, और प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। एक स्टेप हम एडवांस चल पड़े। डन। अब क्या करेंगे, मुझे एक जगह प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यू वी, दैट इज डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्या होता है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तो हम। तो ये ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, दैट इज थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ दिस थीटा, वो 1 होगा। ठीक है, ये बन जाएगा a ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। एक प्लस थीटा है, एक माइनस थीटा है, मेरे पास बच रहा है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, इसे नंबर दे देते हैं हम 1, और ये बात थी dx बाय डी थीटा की। तो चलिए अब सेकेंड स्टेप के लिए हम करते हैं, नाउ व्हाट इज y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इस बार हमें y ये दिया है, तो फिर से लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा dy बाय डी थीटा a ऑफ डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा ले लेते हैं माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, देख सकते हैं ना, यूवी रूल पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बन जाएगा a डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन प्लस क्या होने वाला है, ऐसे अप्लाई कर रही हूँ प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है तो ये आ जाएगा, ए भी बाहर रहेगा और इसको ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं हम, ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उसके बाद आएगा कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। तो थोड़ा सा इसे साइन कर लेते हैं, सो ये बन जाएगा डी बाई डी थीटा ए ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, है ना, और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, ये नेगेटिव साइन अंदर ऑपरेट कर देना है, ये थीटे थीटे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बच रहा है डी बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा, और इसे आप नंबर दे दो 2। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं क्या करूँगी, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे, और यहाँ कमांड देंगे हम डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1। तो देखिए 2 है मेरे पास ए थीटा साइन थीटा
और 1 था मेरे पास ए थीटा कॉस थीटा। तो अब मेरे पास बना tan थीटा। दिस इम्प्लॉयज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस बार x जो है वो a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी होल अंडर रूट वाई इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स टी होल अंडर रूट। शोध करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स जो माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो गिवन है हमें यहाँ पे दैट इज x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स टी होल अंडर रूट। ठीक, हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम ए साइन इसे हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी होल 1/2। ठीक है, जब भी आपको पता है पावर्स में है तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह इसे सॉल्व किया है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम लॉग अप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, इट विल बी log x इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ a साइन इनवर्स t रेज टू पावर 1/2। और ये हमें पता है कि log m रेज टू पावर n होता है n log m। पावर पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 1/2 log a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। एक बार फिर से मुझे ये लॉग अप्लाई करना पड़ेगा और इसे मैं लिख रही हूँ दैट इज log x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही रहा, ये भी पावर है तो n जो है वो पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। पावर जो है m रेज टू पावर n मैंने पहले लगा लिया और log m कर लिया। मुझे यहाँ कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं तो मैं इसे लिख रही हूँ log x 1/2 log a, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स टी। अब ये डेरिवेबल फंक्शन हमने उसमें रिड्यूस किया है, तो आगे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बन जाएगा दैट इज डी डी टी ऑफ log x। लिख सकते हैं ऐसे, डी डी टी ऑफ log x इज इक्वल टू 1/2 log a बाहर आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t। log x का डेरिवेटिव रहता है 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी अगेन इज इक्वल टू 1/2 log a। हमने पहले पढ़ा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह साइन इनवर्स x की जगह है t, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1/√ऑफ, जहाँ x लगाया वहाँ पे क्या लगाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे फर्दर हम लिखें दैट इज डी एक्स बाई डी टी की बात करें तो इस x को ऊपर ले जाते हैं और ये मेरे पास बन जाएगा log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। log a एज इट इज, ये 2 इसके साथ एसोसिएट करेंगे और इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ। चलिए y की बात करें, y भी उसी फॉर्म में है तो हम इसे लिख रहे हैं पहले a cos इनवर्स t रेज टू पावर हाफ, अंडर रूट है तो फिर हम करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हम log अप्लाई कर लेते हैं तो वो बन जाएगा मेरे पास log y इज इक्वल टू log ऑफ a cos इनवर्स t रेज टू पावर 1/2। वही है log m रेज टू पावर n, बार बार क्या मेंशन करूं, ये बन जाएगा 1/2 log m a रेज टू पावर cos इनवर्स t। अगेन 1/2 दैट इज n पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स t इंटू लॉग a, सेम जैसे क्वेश्चन पिछला चला। अब मेरे पास ये है log y, तो फाइनली मैं log y को लिखने वाली हूँ 1/2 log a cos इनवर्स t, और इसे मैं डिफरेंशिएट अगेन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू नॉट x, सॉरी ये t का फंक्शन है तो t से डिफरेंशिएट होने वाला है, तो ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ log y इज इक्वल टू 1/2 log a एज इट इज
इंटू डी डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। ठीक है, हमें फॉर्मूला पहले ही पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन का जो रहता है वही रहता है, सिर्फ क्या करते हैं हम, साइन का होता है 1 - 1/(1 - x²), ये जो साइन का होता है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, माइनस ऑफ कर देते हैं 1/(1 - x²) अंडर रूट। तो देखिए ये बन जाएगा log a/2 और ये बन जाएगा 1 विद नेगेटिव साइन 1/x की जगह क्या है यहाँ पे t है, तो 1 - t², ये आ गया। यहाँ पे log y का बन जाएगा 1/y dy/dt। अब मुझे dy/dt चाहिए, तो मैं y को इधर ऊपर ले आ रही हूँ और ये मेरे पास बन रहा है -log a/2 √1 - t²। लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये इसे नंबर 2 देते हैं। नाउ लिखेंगे हम डिवाइडिंग 2/1, तो मेरे पास बनेगा dy/dx फाइंड आउट करना था, वो मुझे कैसे मिल रहा है, जब मैं dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर रही हूँ, मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 2 मेरे पास तो सामने दिख रहा है, -y ऑफ log a/2 √1 - t², और 1 से मेरे पास जो बना वो मिला था मुझे x इंटू log a/2 इंटू 1 - t²। ठीक है, ये हमारे पास x की इक्वेशन थी, ये हमारे पास y की इक्वेशन थी। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचा dy/dx, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू -y/x। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस proved. That's it. This is exercise 5.6.